देखो, ठीक है, ये हम लोग क्लास 5 का भारतीय भवन का बुक्स को तैयार कर रहे हैं और ये कंटिन्यूअस एक प्लेलिस्ट रहेगा जिसमें आपको ए टू जेड क्लास 5 का मैथ्स मिल जाएगा। हम लोग इसी बुक्स के हिसाब से पढ़ेंगे। ये भारतीय भवन का क्लास 5 का बुक्स है, ठीक है। तो देखो क्या है, बहुत ही सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स। राइट इन वर्ड्स में लिखना है। तो मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह से लिखना है इसको। तो देखो यहाँ पर लिखा है 1 0, फिर ऐसे कोमा दिया गया है, फिर लिखा है 0 0 1। तो देखो सिंपल है, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अगर हमें 1 टेंस आता है कि नहीं। तो ये किसके घर में है, ये वंस के घर में है। ये किसके घर में है, ये टेंस के घर में है। ये किसके घर में है, ये थाउजेंड के घर में है। ये किसके घर में है, ये ये 100 के घर में है। और ये किसके घर में है, ये आपका हो गया 1000 के घर में हो गया। और ये हो गया आपका 10,000 के घर में, 10,000 घर में। तो देखो 1 टेंस 100। तो हिंदू अरबिक में क्या होता है, पहले ये 3 जोड़ा किया जाता है, फिर ये 2 जोड़ा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 1 0 10 है तो इसको लिखेंगे 10,000। क्या लिखेंगे, 10,000 सिंपल, TEN 10 THOUSAND 1000 10,000। अब स्पेलिंग आपको आना चाहिए 1000 का, नहीं तो आप नहीं लिख पाओगे। अब इसके बीच तो कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 100 0 10, नहीं, हम लोग लिखेंगे सिंपल, लास्ट में सिर्फ 1 बचा है तो 10,000 1 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 1। इसको आप लोग 10,001 भी लिख सकते हैं, 10,001, ये एंड भी लगा सकते हैं, ये कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंस बात नहीं है। देखो अब डी नंबर में क्या दिया है, 198765। क्या दिया है, 198765। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये 1s हो गया, ये 10s हो गया, ये 100 हो गया कि नहीं। ये मेरा हो गया 1000, ये मेरा हो गया 10,000, ये 1000, ये हो गया मेरा 10,000, ये हो गया मेरा लाख। देखो इस तरह का आप आगे में कर चुका तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो मैं आपको और डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका हो गया 5, ये 6। तो देखो सिंपल सा तरीका है, हम इधर से लिखते हैं। तो क्या है, लाख के जगह 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 लाख, यानी 1 LAKH लाख, 1 लाख। क्योंकि ये सिंगुलर है, एक है, इसलिए लैक्स नहीं लगा, नहीं तो लैक्स हो जाता, ठीक है। 1,98,000। अब 98,000 ये 90 EIGST 8 98,000 THOUSAND 98,000 765 700 इसको समझने में किसी को दिक्कत, बहुत ही आसान है। 1 lakhs, अब 98 हुआ तो 98,000 के घर में 98,000 और 700 6 10 5 1, तो 765। समझ में आ गया। तो देखो अब आपको क्या करना है, ये जो है ये 66, ये वजह 69990 है, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 69,999 और ये 50,146, ठीक है। अब आप क्या करना है, आप इसको खुद से घर में बना के लाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर, ये यहाँ पर है तुम्हारा 10,045, 10,045। ये देखो एक सेकेंड, 10,000 क्या है 45 है कि नहीं, देख पा रहे हो। तो इसको क्या करना, फिगर में लिखना है, मतलब वर्ड में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, तो इसको लिखने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखना है। आप क्या करोगे, ये 10,045 जो है, सबसे पहले क्या करोगे,
इस तरह से घर बना लेना, 1 10 100 1000 10,000। तो क्या हो गया 10,045। तो 10,000 तो मुझे पहले क्या करना है 45। तो 45 मतलब क्या 4 5 45। 5 इकाई 4 सैकड़ा, सॉरी 4 4 10 4 10, तो 4 10 40 और 5 इकाई 5, तो 40 और 5 45, तो 45 हो गया। अब कितना 10,000, तो यहाँ पे 1000 जो है यह 1000 है 10,000, तो 10 10,000। अब यहाँ पे कुछ तो 100 तो कुछ नहीं बोले 0 100, तो 10045। इसको कैसे लिखना है 10045। समझ में आया 10045। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2,90,012। बहुत ही आसान है 2,90,012। इसको किस तरह से लिखना है देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 लाख लिखा है 90,012। तो देखो 12 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 to 12, ठीक है। कितना 1000 लिखा है 90,000, तो देखो यहाँ पर होगा तो 9,000 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90,000 होगा कि नहीं। कितना लाख है 2 लाख है, तो यहाँ पर तो 100 तो कुछ नहीं, तो 0 हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 290,019। देखो हिंदू आर्य में पहले 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 2 जोड़ा करके होता है, तो इसीलिए हम लोग कैसा लिखेंगे इस तरह से गैप लिखे 2,90,012। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया। देखो एक बात समझ लो, एक सिंपल सी बात समझ लो। देखो 0 से लेकर 9 तक क्या होता है सिंगल डिजिट होता है, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक क्या होता है सिंगल डिजिट। और 10 से 1010 ये क्या डबल डिजिट होता है 2 डिजिट नंबर। तो 2 से लेकर 99 तक कितना हो गया डबल डिजिट नंबर। फिर देखो 99 जो है उससे 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100। तो 100 1 2 3 3 डिजिट हो गया। तो 100 से लेके 999 तक क्या हो गया 3 डिजिट का नंबर हो गया। और 1999 से 1 जोड़ देंगे तो 1000 से 999 से लेके क्या ये हो गया तुम्हारा 4 डिजिट। तो बात एक यहाँ पर क्वेश्चन मुझे आप लोग को हो सकता है क्वेश्चन सर 90,000, तो देखो 90 क्या है ये दहाई संख्या में आ जाता है, डबल डिजिट में आ जाता है 9090। तो इसीलिए क्या होता है हम 10,000 क्या है यहाँ पर 1000, लेकिन यहाँ पर 10,000 है, इसीलिए क्या है कि 10 से मतलब क्या 10 से मतलब हो जाता है डबल डिजिट, तो इसीलिए 9090। समझ में आया। तो 2 तो मैंने बना दिया, क्या क्या बना दिया ए नंबर बना दिया डी नंबर बना दिया। आप लोग क्या बनाओगे 1 लाख लिखना और 50,300 आप लिख के लाओगे एच डबल, ठीक है। देखो तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। देखो इसको समझने के लिए एक फार्मूला होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को समझना चाहिए। सिस्टम क्या है देखो सिंपल है। तो देखो स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर समझने के लिए पहले हमें डिजिट समझना होगा। अभी कुछ देर पहले जस्ट मैंने बताया कि डिजिट क्या होता है। देखो जैसे हम 1 डिजिट नंबर बोलेंगे 1 डिजिट नंबर DIGIT डिजिट 1 डिजिट नंबर क्या हुआ 1 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर किसे कहेंगे देखो ये 0 1 2 3 ये डॉट 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 9 तक गया। बोलो इसमें क्या कोई संख्या जो है ये 1 डिजिट नंबर में आ गया है कि नहीं। तो 1 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन हो गया 9 हो गया। क्या हो गया 9। उसी प्रकार 2 डिजिट में 2 डिजिट अगर नंबर लेते हैं तो 2 डिजिट नंबर में हम लोग का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, क्योंकि 2 डिजिट नंबर अगर 9 से सिंपल है 9 से 1 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 1010 आ गया। तो 1010 क्या हो गया मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। अब 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 14 ये डॉट 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 जाते गया। तो 99 तक मेरा 2 डिजिट नंबर होता है।
क्योंकि 99 से जहाँ मैं एक जोड़ दूंगा 100, तो 1 2 3 ये 3 डिजिट हो गया। तो 2 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 10 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या 9। इसी प्रकार 3 डिजिट नंबर का हम लोग का क्या हो गया 100 हो गया स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट हो गया 999। देखो ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3, तीन ही संख्या रहेगा, ये स्मॉलेस्ट ये ग्रेटेस्ट। तो अब बात समझना है कि इस तरह से हम लोग कोई भी संख्या का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट निकालेंगे कैसे। तो इस तरह से निकालेंगे। देखो समझो बात को कि हम लोग क्या किए डिजिट लिख दिए, स्मॉलेस्ट लिख दिए, ग्रेटेस्ट लिख दिए। तो देखो क्या है सिंपल सी बात है कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 1010 और ये क्या हो गया 2 गो 9। सिंपल याद रखना। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 3 गो 9। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो गया 4 गो 9। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो गया 5 गो 9। 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 गो 9, 1 2 3 4 5 6, 6 गो 9। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 6 गो 9 हो गया। लेकिन 1 डिजिट का क्या है सिंपल है। 1 डिजिट का सिंपल एक तरीका देखो 1 डिजिट 1 डिजिट का क्या है स्मॉलेस्ट नंबर सॉरी 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 10 है और ग्रेटेस्ट क्या है 99 है। 99 से अगर एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। कितना आएगा 100 आएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से अगर इसके साथ जो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा उसके साथ अगर एक जोड़ दोगे तो 3 डिजिट के लिए स्मॉलेस्ट बन जाएगा। एक तरीका हो गया। या एक संख्या समझ लो 3 गो डिजिट होगा तो 3 गो डिजिट को 1 2 3, तो 1 के बाद 1 0, तो 4 डिजिट का क्या होगा 1 होगा और 3 गो 0 होगा। तो डिजिट 4 होगा 1 2 3 4, लेकिन 1 के बाद 3 गो 0। 5 डिजिट का 1 के बाद डिजिट 5 गो होगा 1 2 3 4, 1 के बाद 4 गो 0। और 6 डिजिट का 1 के बाद 5 गो 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 5 गो संख्या, लेकिन डिजिट कितना होगा 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से क्या हो गया ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर पता हो गया। तो अगर हम लोग अब 4 डिजिट का हम लोग का क्वेश्चन पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो गया 1000। और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फिर पूछा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया तो 5 गो 9, तो 99,000 सॉरी ये 4 गो 9 लिख दिए 99,999। समझ में आया। तो बस सिंपल है, इस तरह से हम लोग इसको समझ गए हैं। देखो तो एक्सरसाइज हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो 3 का हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, इसको 3 का ये नंबर तो हो गया है ना। हाँ 3 नंबर ये भी हो गया है, देखते हैं। हाँ सी नंबर से होगा। तो देखो 3 का जो सी नंबर है कि जो 98,000 मतलब 98,000 का जस्ट कम आफ्टर। तो देखो 98,000 जस्ट कम आफ्टर, इसका मीनिंग समझना होगा। देखो कम आफ्टर क्या होता है, जस्ट कम आफ्टर क्या होता है कि 98,000 कम्स जस्ट आफ्टर। 98,000 किसके बाद आता है, जस्ट किसके बाद आता है। तो अगर आप इसके देखो 98,000 है, इससे एक घटाओगे तो क्या होगा 10 से। सिंपल सी बात है, अगर 10 से आपका एक जाएगा तो कितना होगा 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर 10 से आपका एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 से आपका एक जाएगा तो क्या 9 हो जाएगा। ये 8 से आपका एक जाएगा 7 हो जाएगा। तो 97999 क्या होगा आंसर 97999 आपका आंसर होगा। समझ में आया। तो 98,000 जस्ट कम आफ्टर 98,000 जो दिया है 98,000, तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 97999। देखो बात को समझना क्या है, इसको समझो। सबसे बढ़िया बात है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं 98,000 का जस्ट कम आफ्टर क्या लिख देते हैं 98,001 कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। लेकिन जब हम लोग काम आफ्टर वही होते, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 98,000 जो है किसके बाद आता है।
किसके बाद आता है, इसीलिए यहाँ पर होगा 97999, मतलब 97,999। अब देखो इसके बाद डी नंबर क्या दिया गया है, डी नंबर जो दिया गया है 32,999 जस्ट कम्स बिफोर, मतलब यहाँ पर भी एक कन्फ्यूजन डाला गया है। तो 32,999 मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है 32,999 जस्ट कम्स बिफोर, बात को समझो कि जस्ट कम्स बिफोर मतलब क्या कि 32,999, तो ये जस्ट किसके बाद, मतलब ये जस्ट क्या होता है, हाँ किसके, ये जस्ट किसके आगे आता है, ये जस्ट किसके आगे आता है। तो देखो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 1 10 0, ये भी जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 33,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33,000, तो 33,000 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जस्ट कम्स बिफोर, मतलब ये किसके बिफोर में आता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 32,999 किसके बिफोर में आता है, समझ में आया, किसके ये बिफोर में आता है, इसका बिफोर कौन है ये नहीं पूछा है, इसका बिफोर तो यह क्या होगा 98 हो जाता, 32,998 हो जाता, लेकिन नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये किसके बिफोर आता है, तो इसके लिए मुझे एक जोड़ना होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है, इस चीज़ को समझ के रखना, एग्ज़ाम में गलत मत करना, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये रोमन नंबर में लिखना है, तो रोमन न्यूमेरल्स देखो आप लोगों को मैं बहुत बार सिखाया हूँ, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल। देखो तो देखो यहाँ पर 101 से लेके 100 तक क्या है, 1 से लेके 100 तक रोमन न्यूमेरल्स है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया से। अब इसको देख लो कि किस तरह से लिखा जाता है, और मैं सिखाऊंगा एक दिन रोमन न्यूमेरल्स किस तरह से लिखा जाता है, इसके पीछे क्या स्टाइल है क्या नहीं है, तो इस तरह से रोमन न्यूमेरल्स आप लिख सकते हो। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ये 6 7 8 9 6 है, तो इसमें क्या है, इसको देखो ये 1 ये 10 ये 100 ये 1000 ये 10,000 है, समझ में आया। तो देखो ये 6 किसके घर में आता है, तो 6 इस 10,000 के घर में आएगा, तो सिंपल इसका दिमाग लगाना है नहीं, ये 6 से यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा वेट, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। लेकिन समझ के करना है कि 6 1 से घर में है कि नहीं, ये देख लेना है, नहीं तो बीच में जीरो रह जाएगा ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको खुद से बनाओगे, यस। अब देखो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ये एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनाया जाता है, देखो हम सिंपल सा तरीका है, एक्सपेंडेड फॉर्म सीखो। सॉरी ये 4 नंबर में दिखाना भूल गया, प्लेस वैल्यू ये मैं दिखाता हूँ आप लोग को। तो देखो प्लेस वैल्यू क्या है, तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि ये 1 10 100, ये 1 10 100 1000 10,000 है, फिर लाख है। तो देखो 1 10 100 ये 6 किसके घर में है 1000, तो 6 गुना क्या हो जाएगा 1000 होना चाहिए। लेकिन ये लिखना एकदम मतलब बुड़बक जैसा काम होगा। सिंपल देखो 6 लिखो, 6 के बाद 3 को संख्या है तो 3 को 0 लिख दो, तो 6 3 को संख्या है, 1 को 2 को 3 को 0, तो हो गया 6000। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पर जितना भी डिजिट है आपको सबको क्या करना है, यहाँ पर आपको मतलब आपका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 6 का प्लेस वैल्यू 6, 5 का प्लेस वैल्यू 50 करके आना। 5 नंबर देखो क्या है, 5 नंबर तो अभी बता दिए, अब हम लोग सीखेंगे 6 नंबर। तो ये जो 6 नंबर है इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग कैसे बनाएंगे। तो 6 नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म देखो क्या करेंगे, ये 4 है तो 4 के देखो सिंपल एक तरीका देखो, 4 किसके घर में, लाख के घर में है। तो देखो 1 2 3 4 5 कितना संख्या है 5 संख्या, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख देंगे 1 2 1 2 3 5 संख्या हो गया। 6 के बाद कितना जीरो संख्या है 1 2 1 2 3, मतलब 6 के बाद हम लोग का एक संख्या और 1 2 3, समझ में आ गया, 4 को हो गया। अब हम लोग का 7 के बाद क्या है, सिंपल है 1 2 3, तो 1 2 3। उसके बाद देखो 8 हो गया, तो 8 के बाद 2 संख्या और 9 के बाद 9 0 एंड 5। तो इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब शॉर्ट फॉर्म क्या है,
सिंपल देखना, ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है और ये लाख है कि नहीं। सिंपल है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर होगा 7 6 5 4 3 2। क्या होगा 7, देखो सिंपल देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 1 2 3 4 5 6, हाँ। तो क्या होगा 7 6 5 4 3 2। इसको जोड़ कर भी देख सकते हो, एकदम यही आंसर आएगा। देखो 8 नंबर क्या है, स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये पैटर्न को स्टडी करना है और फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखो क्या है 7954, मतलब यहाँ पर देखो सिंपल देखो, यहाँ पर 54 है, यहाँ पर 52 है, ये 50 है, 2 2 कमरा है। तो यहाँ पर क्या होगा 50 से 2 जाएगा तो 48। तो क्या है देखो 79,648, फिर उससे 2 घटेगा, 2 2 घटा कर जाना। देखो 54 52 और 50 या 48 होगा, मतलब 79,648। फिर उसके बाद 2 घटेगा तो 46 हो जाएगा, 79,646। तो इस तरह से 2 2 घटते जा रहा है। यहाँ पे देखो क्या है 10,000 10,100 10,200, 100 करके बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 97,000 98 है, 1,000 करके बढ़ रहा है। बढ़ाते जाओ 1,000 करके ऐड करते जाओ। और 9 नंबर देखो क्या है, 9 नंबर में हम लोग का क्या दिया गया है, देखो ये जो डिजिट है 7 4 5 3 एंड 9। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल तरीका है कि इसको स्मॉलेस्ट अगर बनाना है तो सबसे पहले छोटे को लिखो। तो क्या लिखोगे 3 होगा, फिर क्या होगा 3 के बाद छोटा कौन है 4 है, 4 होगा, फिर कौन होगा 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। तो 34,579 34,000। और इसको जस्ट अगर ग्रेटेस्ट करना है तो इसका ऑपोजिट कर दो 97543। तो इस तरह से ये जो 5 डिजिट है इससे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या है, ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। क्या है आपका असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मुझे ढूंढना होगा, देखो जस्ट मिनट, हमें ढूंढना होगा कि अब सबसे क्या है सबसे बड़ा कौन है। तो 48,320, ये 84,030। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो 1,23,000 है, मतलब 123,000। और यहाँ पे देखो 83,448। तो सिंपल है। देखो एक चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, ये 48,300 क्या है 20 है और ये 230 है कि नहीं, थोड़ा कन्फ्यूज। तो कौन छोटा है सबसे, ये छोटा हो गया है कि नहीं, ये सबसे छोटा हो गया। तो छोटा से बड़ा करना है तो ये आपके ऊपर में छोड़ देता हूँ। सबसे छोटा कौन हो गया ये, उसके बाद थोड़ा बड़ा कौन हो गया ये, उसके बाद देखो छोटा उससे थोड़ा बड़ा कौन है गया ये, नहीं ये नहीं है 84, ये है 83,400, उसके बाद 84,030 और फाइनली सबसे बड़ा 123,000, मतलब 1,23,000 1,23,000। तो इस तरह से क्या हो छोटा से बड़ा हो गया। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से आपको छोटा से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर करना है, कोमा दे के कर लेना, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए आप।